जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में थिएटर इन एजुकेशन विषय पर आधारित कार्यशाला में डीएलएड प्रशिक्षणार्थियों को कई जानकारियां मुहैया कराई गई। इस दौरान नैनीताल से आए विषय विशेषज्ञ रंगकर्मी जहूर आलम तथा हेमंत बिष्ट ने कई जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि अब शिक्षण कार्य मनोरंजक तरीके से किए जाने का चलन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षण कार्य यदि थिएटर विधि से होगा तो बच्चों की समझ में बेहतर तरीके से आएगा। डीएलएड प्रशिक्षणार्थियों ने कहा कि थिएटर कार्यशाला उन्हें शिक्षण कार्य में मदद करेगी। डाइट के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर प्रेम सिंह मावड़ी ने कहा कि थिएटर इन एजुकेशन कार्यशाला बच्चों को काफी मदद करेगी। आ गए यहाँ जवां कदम मंजिलों को ढूंढते हुए, गीत गा रहे हैं आज हम रागिनी को ढूंढते हुए, गीत गा रहे हैं आज हम रागिनी को ढूंढते हुए। आ गए यहाँ जवां कदम मंजिलों को ढूंढते हुए। जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है या फिर पिक्चर्स में ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। तो अगर हम बच्चों में पढ़ाई का बोझ ना डाल के पढ़ाई को एक नाटक में या फिर म्यूज़िक में, संगीत में कन्वर्ट कर दे तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे पढ़ाई के खिलाफ। जैसे हम उनको कोई लेसन पढ़ा रहे हैं तो उसके अलग अलग पार्ट को बच्चों पे डिवाइड कर दे कि किसी को कुछ बना दे और किसी को कुछ बना दे, तो एक तो वो छाप उनके दिमाग में हमेशा रहेगी। अगर उन्हें ऐसे याद नहीं रहेगा कि तुलसीदास जी कौन थे तो उनसे ये याद रहेगा कि यार मेरे दोस्त ने तुलसीदास का रोल किया था, तो उसने क्या बोला, वो डायलॉग उसे हमेशा याद रहेगा। और ये हमेशा देखा गया कि म्यूज़िक जो है बच्चों में पढ़ाई से ऊपर ही रहे, नीचे कभी नहीं रहे। जब हम आगे जाके स्कूल में जाएंगे तो हम अलग अलग एक्टिविटी और प्ले के थ्रू बच्चों को हमें टीचिंग करने में हेल्प मिलेगी, जिससे बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो एज ए टीचर ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल वर्कशॉप होने वाला है। बागेश्वर जो ये कार्यशाला करवा रहा है, इसको करने के लिए हम लोग आए हैं युगमंच से, और इसका जो मेन वो उद्देश्य है वो है थिएटर इन एजुकेशन। जो सरकार की भी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी ये कहा गया है कि थिएटर और जितना गीत संगीत है, जो चीज़ें हैं, उसको भी जो है बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और बाकायदा उसको जो है पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चे जो है उनका जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नाटक एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए से विजुअल बनते हैं। थिएटर के ज़रिए से जो है वो एजुकेशन को और सहज, सरल और दृश्यात्मक बनाया जा सकता है, ताकि वो जिस तरीके से अगर होगा तो सारे सब्जेक्ट को जो है वो बच्चे हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे और उनको बहुत मज़ा आएगा वो करने के लिए। तो इसी उद्देश्य को लेते हुए जो है ये यहाँ पर जो है ये नाटक की जो है वो कार्यशाला बीएड के बच्चों के साथ की जा रही है, ताकि वो जब अध्यापन करेंगे, ये जो डीएलएड के जो छात्र हैं, तो वो जाकर के बच्चों के साथ बहुत सहजता के साथ उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में सक्षम हों। बिल्कुल, शिक्षक आज भी पढ़ा रहे हैं और जितने इनोवेटिव टीचर हैं वो इन सब विधाओं को आज भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारी नई शिक्षा नीति में ये रेखांकित किया गया है थिएटर इन एजुकेशन। होता तो पहले भी था सर, जब हमारे बुज़ुर्ग होंगे, उनके माता पिता होंगे, तो तब भी थिएटर किसी न किसी रूप में हमारे पठन पाठन में आता होगा। लेकिन अब उसको सुसंगठित रूप में एक बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से एक समयबद्धता के साथ विद्यालयों में लाया जा रहा है, तो कम से कम समय में अधिक से अधिक पठन पाठन भी हो सके, रुचिपूर्ण पठन पाठन हो सके। इसके लिए जो नई शिक्षा नीति का रेखांकित जो उद्देश्य है हमारे पास है थिएटर इन एजुकेशन, तो हम पहले से ही तैयारियां करके हम सभी शिक्षक, हम बच्चे कक्षाओं में थिएटर के माध्यम से अपने एजुकेशन को पुष्ट कर सकें, प्रभावशाली बना सकें। थिएटर जो है वो जीवन कला के साथ साथ यह इसमें जो है सच्चाई, जीवंतता और मानवता जो है बधी हुई है, और जीवन के विविध रंगों को मंच पर प्रस्तुत करने के लिए एक जीवंत विधा है। और साथ ही साथ इसमें जो है समस्त कलाओं का और
विभिन्न कौशलों का समावेशन है। इसलिए इस विधा से और इस विधा में समावेशित कौशलों से डीएलएड के प्रशिक्षुओं को परिचित कराने के लिए हम एक कार्यशाला जो है यहाँ पर करा रहे हैं, क्योंकि यही भावी शिक्षक हैं और इसलिए ये कार्यशाला इनके माध्यम से हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों की असीम ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में हो, उनको जो है एक कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है संयमित व्यक्तित्व मिले और साथ ही साथ उनके गहरे भाव जो हैं, विचार जो हैं, स्वप्न जो हैं, जिनको वो वास्तविक धरातल में जो है वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं और या बाहरी वातावरण में अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो रंगमंच या नाट्य कला जो है उनको ऐसे विचारों और कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम देती है और जिससे स्वस्थ समाज के निर्माण में वो एक जिम्मेदार नागरिक की भांति व्यवहार करते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।